एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। एक्सक्लूसिवली जूम के साथ केक कट करके ऋतिक ने अपना 41st बर्थडे का सेलिब्रेशन किया स्टार्ट। रणवीर की पीडीए से दीपिका को कहां फेस करना पड़ा एम्बैरेसमेंट। संजय दत्त की फर्लो में एक्सटेंशन की एप्लीकेशन हुई रिजेक्ट। वरुण धवन का फेक अकाउंट किस एक्ट्रेस के लिए खड़ी कर गया प्रॉब्लम। डॉली की डोली के इवेंट पर सोनम को क्यों आई भाग मिल्खा भाग की याद। और एक अपकमिंग फिल्म में कैटरीना के किस यंग स्टार के साथ बनने जा रही है पेयरिंग। ऋतिक रोशन ने अपना 41st बर्थडे का ग्रैंड सेलिब्रेशन एक्सक्लूसिवली जूम के साथ स्टार्ट किया है और इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि ऋतिक रोशन कैसे एक्सक्लूसिवली जूम के साथ अपना बर्थडे मना रहे हैं। जी हाँ, जनवरी 10, 2015 यानी आज का दिन ऋतिक रोशन के लिए सबसे खास है। जनवरी 10 को ऋतिक रोशन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पर इस बार अपने 41st बर्थडे सेलिब्रेशन में ऋतिक ने जूम को किया शामिल। जूम के साथ अपना बर्थडे का केक कट किया। वैसे बता दे कि ऋतिक दरअसल अपने बर्थडे पर एक खास पूजा के लिए पहुंचे थे। ये पूजा ऋतिक के उसी अपार्टमेंट में रखी गई जहां पिछले कुछ दिनों से रेनोवेशन का काम चल रहा था और अब रेनोवेशन कंप्लीट होने के बाद ऋतिक जल्द ही उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं। पर शायद इसीलिए ठीक ऋतिक के बर्थडे के दिन वहां रखी गई स्पेशल पूजा, जिसमें ऋतिक के फैमिली मेंबर्स भी शामिल हुए। पर सबसे गौर करने वाली बात ये थी कि अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में ऋतिक ने सिर्फ और सिर्फ जूम को ही शामिल किया। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत दीपिका को लेकर हेडलाइंस बनाने वाले रणवीर के पीडीए से। दीपिका के लिए रणवीर का ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नजर आया है रिसेंटली फराह खान की ग्रैंड बर्थडे पार्टी में। पर रणवीर के पीडीए ने दीपिका को कैसे किया एम्बैरेस, देखिए हमारे आज की टॉप स्टोरी में। दीपिका पादुकोण का साथ पाकर एक बार फिर कुछ ऐसा धड़का रणवीर सिंह का दिल कि हंगामा ही हो गया। और इस हंगामे के बीच सुनने में आया है कि दीपिका पादुकोण को मिला एम्बैरेसमेंट। जी हाँ, बात ज्यादा पुरानी नहीं है। यह है रणवीर और दीपिका की सामने आई एक रीसेंट तस्वीर। ये पिक्चर अपने साथ फराह खान की पार्टी का एक मसालेदार अपडेट लेकर आई है, क्योंकि सोर्सेज से पता चला है कि जिस बर्थडे पार्टी में उनके सबसे खास मेहमानों में से एक थी हैप्पी न्यू ईयर स्टार दीपिका पादुकोण, तो वहीं कोने में साथ नजर आते रहे रणवीर सिंह। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां दीपिका हो वहां रणवीर सिंह को एक्सेस ना मिले। बस सोर्सेज की माने तो इस पार्टी में भी रणवीर सिंह ने दीपिका का साथ पाने के लिए कोना तलाशना बंद नहीं किया और दीपिका के साथ जो एम्बैरेसिंग हुआ वो आपके सामने है खुद इन पिक्चर्स की जुबानी। इन पिक्चर्स में साफ नजर आ रहा है कि रणवीर सिंह येलो रोज लेकर दीपिका के आगे पीछे डोल रहे हैं। पिक्चर्स में करण जौहर भी नजर आ रहे हैं, पर रणवीर सिंह है कि उन्हें जैसे लगता है किसी की भी प्रेजेंस की कोई फिक्र नहीं है। वैसे गौर करने वाली बात ये भी है कि रिसेंटली दीपिका के बर्थडे पर रणवीर बेंगलुरु में पादुकोण फैमिली के साथ भी नजर आए थे, पर लगता है उन्होंने अपना पीडीए काबू में रखा था। लेकिन लगता है कि फराह खान की बर्थडे पार्टी में रणवीर सिंह वापस अपने उसी पुराने अवतार में आ गए हैं, जिस पर दीपिका के ऐतराज की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। अब ऐसे में अगर फराह की पार्टी में भी रणवीर के पीडीए ने दीपिका को वाकई एम्बैरेस किया है, तो इतना जरूर है कि रणवीर सिंह को इसकी कोई न कोई सजा तो जरूर मिलेगी। पर इन तस्वीरों से लगता नहीं है कि रणवीर को किसी भी सजा का कोई डर है और शायद इसीलिए वो खुलकर शो करते रहे दीपिका के लिए अपना पीडीए। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। संजय दत्त को जल्द ही येरवडा जेल में सरेंडर करना होगा, क्योंकि उनकी फर्लो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। कंप्लीट डिटेल्स देगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। संजय दत्त की फर्लो में 14 दिन की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन फाइनली रिजेक्ट हो गई है। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से संजय दत्त की फर्लो में 14 दिन के एक्सटेंशन को लेकर खींचातानी जारी थी, पर अब रिपोर्टेडली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से संजय के लिए जेल जाकर सरेंडर करने का फरमान आ गया है। जी हाँ, रिसेंटली हमने आपको दिखाया था कि संजय दत्त थर्सडे को अपनी 14 दिन की फर्लो कंप्लीट होने पर येरवाड़ा जेल के लिए रवाना हुए थे। उनके साथ उनकी फैमिली भी थी और संजय ने अपनी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन पेंडिंग होने की वजह से सरेंडर को जरूरी बताया था। जा रहे हैं? जी जा रहा हूँ सरेंडर करने। अब आपने जो एक्सटेंशन मांगा था जी
वो प्रोसेस में है, अभी तक लेटर मिला नहीं है। अच्छा। 27 तारीख को एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन वो प्रोसेस में है, तो अभी तक वो एक्सटेंशन हुआ नहीं, तो इसलिए सरेंडर होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसी रात खबर आई कि संजय दत्त यरवाड़ा जेल से वापस आ गए हैं और एक दिन बाद फ्राइडे को ये खबर भी आई कि उन्हें 14 दिन का एक्सटेंशन भी मिल गया है। लेकिन इस सब के साथ संजय दत्त के फरलो पर काफी विवाद भी छिड़ा हुआ था और शायद इसी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस मामले में संजय दत्त की फरलो पर एक्सटेंशन न देने का फैसला किया है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। वरुण धवन की एक फेक सोशल नेटवर्किंग अकाउंट की वजह से एक एक्ट्रेस को हुई प्रॉब्लम की बात सामने आई है। कौन है वो एक्ट्रेस और उन्हें वरुण की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई? लेट्स फाइंड आउट। अब तक आपने फेक सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स के कई विक्टिम्स के किस्से सुने होंगे, पर आज जूम आपको दिखाने जा रहा है वरुण धवन के नाम वाले एक फेक अकाउंट का किस्सा। और इस किस्से में जो बन गई है विक्टिम, वो है एक्ट्रेस विद्या मालवदे। जी हाँ, विद्या मालवदे इन दिनों काफी परेशान है और उनकी इस परेशानी की वजह है एक्टर वरुण धवन। दरअसल विद्या को उनकी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आ रहे हैं अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट, वो भी वरुण धवन के नाम से। और देखिए क्या हुआ जब रिसेंटली विद्या मालवदे का सामना हुआ खुद वरुण धवन से। अगर अब भी आपको विद्या और वरुण के बीच का ये कॉन्वर्सेशन पूरी तरह से समझ न आया हो तो बता दें कि दरअसल एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर वरुण धवन का अकाउंट हाल ही में हैक हो गया था, जिसकी वजह से विद्या को वरुण के अकाउंट से आ रहे हैं कई अननोन मैसेजेस एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट्स। जाहिर है ऐसे मैसेजेस ने विद्या को परेशान जरूर किया होगा, पर रिसेंटली डब्बू रत्नाने की कैलेंडर लॉन्च पार्टी में विद्या ने खुद वरुण से बात करके ये मामला क्लियर कर लिया। Well Varun, we hope all is well between you and Vidya and जो भी फेक अकाउंट की वजह से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो तो वो अब जरूर दूर हो गई होगी। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। डॉली की डोली का रिसेंटली म्यूजिक लॉन्च हुआ और इस इवेंट पर मलाइका अरोरा खान और सोनम कपूर भी पहुंचे। तो क्या रहे इस म्यूजिक लॉन्च की हाइलाइट्स, चलिए आपको दिखाते हैं। एक कॉलेज फेस्टिवल में मलाइका अरोरा खान और सोनम कपूर की ये धमाकेदार परफॉर्मेंस यूं ही नजर नहीं आई है, बल्कि डॉली की डोली की टीम के इस धमाल का रीजन है फिल्म का म्यूजिक लॉन्च। और इस म्यूजिक लॉन्च के लिए फिल्म की टीम ने चुना एक कॉलेज फेस्टिवल को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनम कपूर एंड गैंग की। और अब आगे आप खुद ही देख लीजिए यूथ के बीच जाकर किए गए इस म्यूजिक लॉन्च का नजारा। लेकिन यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली थी वो थी यहाँ सोनम कपूर की डॉली की डोली के प्रमोशन में उन्हीं की पिछली फिल्म भाग मिल्खा भाग का बार बार जिक्र किया गया। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि खुद सोनम ने ही यहाँ छेड़ा। मैंने बहुत ही भागा है, बहुत ही कौन किया है, बहुत ही भाग मिल्खा भाग नहीं, भाग डॉली भाग। और जो अच्छी बात है कि मैंने बहुत सारे लड़कों का दिल चुराया है इस फिल्म में। एक बात नहीं, जरा आगे भी सुन लीजिए कि सोनम ने अपनी फिल्म डॉली की डोली को मिल्खा से कैसे कंपेयर किया। प्लीज वॉच द फिल्म, लॉन्ग वीकेंड, गो विद योर फ्रेंड्स, इट्स एंटरटेनिंग, इट्स नॉट लॉन्ग एट ऑल। हाँ, लंबी फिल्म नहीं है। नो मिल्खा इज भागिंग, ओनली डॉली, ओनली डॉली। अब सोनम मिल्खा का ड्यूरेशन कम था या ज्यादा, फिर भी ऑडियंस ने उसे देखना पसंद किया था। एनीवे सोनम को लगता है कि इन सब बातों की फिक्र ही नहीं थी। इतना ही नहीं, अपने फैंस को डीवीडी और टी शर्ट देने के लिए सोनम तो पब्लिक के बीच में भी पहुंच गई। लेकिन इस सब के बावजूद डॉली की डोली टीम की स्पिरिट में कोई कमी नहीं थी। स्टेज पर पूरी टीम ने किया फिल्म के सॉन्ग्स पर परफॉर्म। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली फराह खान के ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन में करीब करीब पूरा बॉलीवुड नजर आया, पर यहाँ नहीं आई प्रियंका। क्या था इसका रीजन, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में।
फराह खान के इस बर्थडे बैश में बॉलीवुड के सारे बड़े नाम आए, लेकिन इस पार्टी में बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस मिसिंग थी। बात हो रही है प्रियंका चोपड़ा की, क्योंकि सुनने में आया है कि जहां एक तरफ सारी एक्ट्रेसेस को फराह खान की ग्रैंड बर्थडे पार्टी का इनविटेशन गया, वहीं प्रियंका चोपड़ा को इस पार्टी का इनवाइट ही नहीं मिला। हालांकि जूम को सोर्सेज से मिली खबर में फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि पीसी को अगर इनवाइट भेजा ही नहीं गया तो इसका रीजन क्या था। वैसे स्पेकुलेशन है कि शायद इसकी वजह वो सुपरस्टार हो सकता है जिनके साथ प्रियंका चोपड़ा का एक दूसरे को अवॉइड करने का खेल रिसेंटली कई बार सुर्खियों में रहा है। वेल, रीजन जो भी हो, पर अपेरेंटली गौर करने वाली बात ये है कि इस पार्टी से पहले प्रियंका हैड गिवन फीलर्स टू फराह that she is quite excited about her 50th birthday, and also PC was very inquisitive to know किस-किस को इनवाइट गया है। पर इस सब के बावजूद फराह की बर्थडे पार्टी के इनवाइट को लेकर सवाल बरकरार है। इस पार्टी का इनवाइट पीसी को क्यों नहीं मिला? इनवाइट भेजा भी गया या फिर नहीं? फिलहाल ये गुत्थी अपने साथ लेकर पीसी मालदीव्स लेकर चली गई है, जहां होने वाले एक इवेंट के लिए उन्होंने लास्ट मोमेंट पर अपना स्केड्यूल चेंज करके हामी भरी। खबर है कि टॉप बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम कर चुकी कटरीना अपनी नेक्स्ट फिल्म में एक बार फिर एक यंग स्टार के ऑपोजिट नजर आने वाली है। वेल, कौन है वो लकी स्टार? लेट्स फाइंड आउट। कटरीना कैफ के को-स्टार्स की लिस्ट में अब शुमार हो सकता है एक बिल्कुल यंग स्टार का नाम, और वो स्टार कोई और नहीं बल्कि है सिद्धार्थ मल्होत्रा। जी हाँ, खबरों की माने तो कटरीना ने एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट में सिद्धार्थ के साथ काम करने के लिए हाँ कर दी है। अब जल्दी ये जोड़ी बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देगी। कटरीना हाल फिलहाल एक और यंग एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ भी काम कर रही है। फिल्म फितूर में आदित्य के साथ है कटरीना, और इससे पहले वो सलमान, शाहरुख, आमिर और रणबीर जैसे स्टार्स के साथ काम कर चुकी है। पर अब लगता है कटरीना वांट्स टू वर्क विद द यंगर लॉट, और यही वजह है कि वो न्यू राइजिंग स्टार्स के साथ कर रही हैं फिल्में साइन। भाई, इसका मतलब तो ये है कि बॉलीवुड के नए स्टार्स की हो गई है एक तरह से चांदी, क्योंकि जिन कटरीना का को स्टार रहा है इंडस्ट्री का लगभग हर एक बड़ा स्टार, वही कटरीना अब बनेंगी नए एक्टर्स की को स्टार। फॉर कुणाल मांडलेकर, जूम, मुंबई। ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक रीसेंट इवेंट पर अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने के लिए मीडिया फोटोग्राफर्स को हैंडल किया वेरी स्मार्टली। आपको दिखाते हैं कैसे। आए दिन आते रहती है कभी किसी एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी के वार्डरोब मैलफंक्शन की खबर, या फिर किसी सेलिब्रिटी के फैशन सेंस को झेलना पड़ता है क्रिटिसिज्म, और लगता है ऐसी ही खबरों से खुद को बचाने की पूरी तैयारी करके आजकल हर एक इवेंट पर जा रही है ऐश्वर्या राय बच्चन। Can I request you to please stand up and take photographs from this side, please, all of you. Then you'll get uneasy pictures and there can be all kinds of remarks that go with it. So I'll just be more comfortable with you all being on this side. Please, thank you so much. जी हाँ, ऐश्वर्या जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के साथ साथ बच्चन बहू भी है, अपेरेंटली सुनने में आया है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि उनके वार्डरोब को लेकर कोई खबर मीडिया की हेडलाइंस बनाए। सोर्सेज की माने तो इसका एक रीसेंट एग्जांपल देखने को मिला एक इवेंट पर, जहां ऐश्वर्या आई थी शॉर्ट ड्रेस में, एंड जैसे ही ऐश्वर्या ने ये नोटिस किया कि स्टिल फोटोग्राफर्स ऐसी जगह से बैठकर उन्हें कैप्चर कर रहे हैं जहां से फोटोग्राफर्स को उनकी लो एंगल पिक्चर्स क्लिक करने का मौका मिल सकता है, ऐश्वर्या ने खुद ही फोटोग्राफर्स को दूसरे साइड आने को कह दिया। Can I request you to please stand up and take photographs from this side, please, all of you. Then you'll get uneasy pictures and there can be all kinds of remarks that go with it. So I'll just be more comfortable with you all being on this side. Please, thank you so much. वैसे बता दें कि रिसेंटली शमिताब के एक प्रमोशनल इवेंट पर फिल्म की लीड स्टार अक्षरा हसन के शॉर्ट ड्रेस की वजह से फोटोग्राफर्स के सामने उन्हें डिस्कम्फर्ट फील करने की न्यूज आई थी। वी होप दैट ऐश्वर्या की स्मार्टनेस का किस्सा अक्षरा को जरूर थोड़ा कॉन्फिडेंट कर जाएगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि करीना की वजह से शाहिद कपूर और आयुष्मान खुराना की फिल्म उड़ता पंजाब अटकी पड़ी है, पर अब आयुष्मान की तरफ से आ गया है इस न्यूज पर क्लैरिफिकेशन। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि आयुष्मान खुराना has been signed for Kareena Kapoor starrer Udta Punjab, and then came the news that Kareena did not want to be cast opposite a younger star, and that's why she has asked the producers to look for an actor of her age. लेकिन जब हम आयुष्मान से मिले तो उन्होंने कहानी पूरी उल्टी बताई। I don't think so. That's right for sure. मेरे को हंसी आई थी पढ़ के, लेकिन मुझे लगता है कि of course I wanted to be part of the film, but I'm promoting Hawaii Zada right now. After that I'll be promoting Dam Laga Ke Haisha. Going on floors. Which one? Udta Punjab. Yeah, they need to shoot in winters. Okay. My winters are not free. Okay, yeah. Wish I was part of the film, but what do we do? लेकिन जब करीना के कमेंट की बात आई तो वो करीना का साइड लेते हुए दिखे। But मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा कुछ बोला होगा यार।
Well, Kareena and Ayushmann as the lead is surely a new pair. Well, we hope कि जो आयुष्मान कह रहे हैं वही सच हो. For Elika Shrivastava, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में. आमिर खान की पीके ने सिर्फ बॉलीवुड की ऑडियंस को ही नहीं बल्कि साउथ की ऑडियंस को भी इम्प्रेस किया है. जी हाँ, खबरों की माने तो साउथ के प्रोड्यूसर्स आमिर खान स्टारर पीके के साउथ रीमेक के बारे में सोच रहे हैं. जूम को मिली खबर के मुताबिक साउथ के 2 बड़े स्टार्स इस रीमेक में लीड रोल के लिए कंसिडर भी किए जा रहे हैं. सुनने में आया था कि साउथ स्टार पवन कल्याण वाज बीइंग कंसिडर्ड टू प्ले आमिर्स रोल इन द रीमेक, लेकिन अब इलैया तलपति विजय का भी नाम इस रीमेक के लिए सामने आ रहा है. 2015 seems to have started out on a good note for Lisa Hayden, as she has now replaced Chitrangada Singh as the brand ambassador of Sohail Khan's cricket team in the Celebrity Cricket League. पिछले साल इसी टूर्नामेंट में चित्रांगदा हुमा कुरैशी के साथ दिखी थी cheering for Sohail's team, पर इस साल आपको चित्रांगदा की जगह दिखेंगी Lisa Hayden. खबरों की माने तो the replacement happened because the deal to retain Chitrangada as the brand ambassador fell through, and hence Lisa was approached for the same. आशुतोष गोवारिकर has finally found the baddie for his most ambitious project Mohenjo-daro. जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं कबीर बेदी की, who has been roped in to play the bad guy in the film. Sources की माने तो आशुतोष was impressed with Kabir Bedi's role in the Bond film Octopussy and was very keen on signing him from the start. Sushant Singh Rajput starrer biopic on Indian cricketer Mahendra Singh Dhoni has been put on hold. दरअसल नीरज पांडे डायरेक्टेड इस फिल्म के लिए मेकर्स ने अब तक किसी भी एक्ट्रेस को साइन नहीं किया है एज द लीड, एंड लुक्स लाइक देयर इज नो रश टू डू सो टू. जूम से मिली खबरों के मुताबिक नीरज वांट्स टू फर्स्ट कंसंट्रेट एंड प्रिपेयर सुशांत फॉर द रोल एंड देन फोकस ऑन द रेस्ट ऑफ द कास्टिंग. मोहित सूरी ने हाल ही में कंप्लेन फाइल की है आफ्टर एन इम्पोस्टर वाज ऑफरिंग एक्टर्स रोल्स इन हिज फिल्म्स थ्रू हिज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट. जूम को मिली खबर के मुताबिक इस इम्पोस्टर ने मोहित का फेक आईडी बनाया एंड देन स्टार्टेड ऑफरिंग रोल्स टू वेरियस एक्टर्स. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.